हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 3। स्टेटमेंट देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। प्रत्येक एपी, जो ये हमें श्रेणी दी हुई है, ये एपी है और इन सभी में हमें प्रथम पद यानी पहला पद और सार्वंतर यानी कि डी का मान ज्ञात करना है। हमें जो श्रेणी दी गई है वो एक एपी है, तो लिखेंगे एपी। ये हमें पद दिए गए हैं एपी के। अब हमें बताना है प्रथम पद यानी ए का मान है 3, प्रथम पद है 3 और हमें सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। डी का फॉर्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान यहां से लिखेंगे 1 माइनस A1 का मान 3। अलग अलग निशान की संख्याओं को घटाएंगे। पहले निशान देखेंगे बड़ी संख्या का माइनस, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो पहला पद है 3 और सार्व अंतर का मान है -2। तो लिखेंगे प्रथम पद जो हमने ज्ञात किया है 3 और सार्व अंतर डी का मान हमने ज्ञात किया है -2। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। एपी दी है -5, -1, 3, 7। अब हमें प्रथम पद ए का मान ज्ञात करना है। ए क्या है? -5। सार्व अंतर डी का फॉर्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद है -1 माइनस A1 पहले पद का मान है -5। -1 ऐसे लिखेंगे, 5 के आगे 2 निशान हैं, 2 निशान एक जैसे हैं तो प्लस का निशान आएगा। अब देखेंगे दोनों संख्याएं अलग अलग निशान की हैं, घटाएंगे। बड़ी संख्या प्लस की आंसर प्लस का, 5 में से 1 गया 4। प्रथम पद पहला पद है -5 और डी का मान है 4। सार्व अंतर हमने ये भी समझा था कि डी का मान हम किसी भी पद में से ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमने दूसरे पद में से ही पहला पद घटाना है, हम तीसरे में से दूसरा या चौथे में से तीसरा कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर यहाँ संख्याएं माइनस की हैं, आप प्लस वाली संख्याओं में से भी डी का मान ज्ञात कर सकते हो। डी का मान निकालने के लिए ये हमारा चौथा पद है, 1, 2, 3, 4। चौथे पद में से तीसरा पद भी घटा सकते हैं, A4 माइनस A3। चौथा पद है 7, तीसरा पद है 3, 7 में से 3 घटाएंगे 4। तो आप यहां से भी ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो डी का मान A2 माइनस A1 से यहां से भी ज्ञात कर सकते हो। थर्ड पार्ट में एपी दी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। प्रथम पद ए का मान है 1/3। सार्व अंतर डी का फॉर्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान दूसरा पद है 5/3 माइनस पहला पद 1/3। अब क्योंकि दोनों के हर एक जैसे हैं तो हर को एक बार लिखेंगे और 5 में से 1 को घटा लेंगे। 5 में से 1 घटाएंगे 4/3। तो प्रथम पद है हमारे पास, पहला पद हमने ज्ञात किया 1/3 और सार्व अंतर है इस एपी का 4/3। फोर्थ पार्ट में एपी दी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। पहला पद ए का मान 0.6। डी सार्व अंतर फॉर्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान 1.7 माइनस 0.6। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, तो डी का मान है 1.1। प्रथम पद 0.6 और सार्व अंतर 1.1। तो हमें एपी दी गई थी इस क्वेश्चन में और हमने यहां से ए प्रथम पद और डी सार्व अंतर का मान ज्ञात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ये जो श्रेणी दी गई है इन्हें एपी का नाम नहीं दिया, आपको बताना है कि एपी है या नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए
और इसके 3 और पद लिखिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। श्रेणी दी गई है, आपको चेक करके बताना है इनमें से कौन कौन एपी है, और जो एपी है तो उनका सार अंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद, 3 आगे के और पद लिखने हैं। यानी यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 4 पद दिए हैं। अगर ये एपी है तो इसका डी सार अंतर ज्ञात करना है और 5 6 और 7 ये 3 और पद ज्ञात करने हैं। अब हम चेक करेंगे, हम यहाँ इसके आगे एपी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं। 2 4 8 16 इस श्रेणी को चेक करने के लिए हम डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान है फॉर्मूला A2 माइनस A1। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2। डी का मान एक बार फिर से ज्ञात करेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करके, क्योंकि कोई भी श्रेणी एपी कब होती है, यदि उसकी सभी संख्याओं में अंतर समान हो। तो हम चेक करके देखेंगे अगली 2 संख्याओं का अंतर। A3 माइनस A2, पहले दूसरे में से पहला पद घटाया, अब तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। A3 8 माइनस A2 का मान है 4। 8 माइनस 4 है 4। तो पहले दोनों पदों का अंतर 2 है, अगले दोनों पदों का अंतर 4 है। क्योंकि अंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। तो जब एपी नहीं है तो हमें आगे इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं करने। सेकंड पार्ट में श्रेणी दी है 2 5/2 3 7/2। डी का मान ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद है 5/2 माइनस पहला पद है 2। क्योंकि बाई वाली बटे वाली संख्या है, घटाने के लिए पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 2। इस संख्या के बाई में 2 है, 2 के पहाड़े में 2 1 पर आता है, तो इस संख्या को 5 से गुना करेंगे 5। माइनस इस संख्या के बाई में 1 है, 1 के पहाड़े में 2 कितने पर आता है 2 पर, तो यहाँ अंश को भी 2 से गुना करेंगे 4। 5 माइनस 4 अलग अलग निशान की संख्याओं को घटाते हैं 1/2। तो यहाँ से डी का मान आया 1/2। अब डी का मान फिर से ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है 3 माइनस A2 का मान 5/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2। इस संख्या के बाई में 1 है, 1 के पहाड़े में 2 पर आता है, तो इसके अंश को 2 से गुना करेंगे 6। इस संख्या के बाई में 2 है, 2 के पहाड़े में 2 1 पर आता है, तो इसे 1 से गुना करेंगे 5। अलग अलग निशान की संख्याओं को घटाएंगे, पहले निशान देखेंगे, बड़ी संख्या प्लस की तो आंसर प्लस का। 6 माइनस 5 करेंगे 1/2। एक बार डी का मान और ज्ञात करेंगे। हम तीसरे में से दूसरा पद घटा चुके हैं, अब हम चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे। डी का मान फिर से ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3। A4 का मान है 7/2, A3 का मान है 3। एलसीएम लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 7। 1 के पहाड़े में 2 पर आता है, तो अंश को 2 से गुना करेंगे 6। 7 में 6 घटाएंगे 1/2। तो हमने क्या चेक किया कि डी का मान हमने 3 बार निकाला। A2 माइनस A1, यहाँ से भी मान 1/2 आया। A3 माइनस A2, यहाँ से मान डी का 1/2 आया। और A4 माइनस A3, यहाँ से भी डी का मान 1/2 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक एपी है। तो ये जो श्रेणी है ये एपी है। तो अब हमने इसका सारवंतर बताना है। सारवंतर डी तो हम निकाल चुके हैं 1/2। अब हमें इस एपी के अगले 3 पद लिखने हैं। 1 2 3 4 पद दिए हैं। अगले 3 पद हुए A5 A6 A7। अब हम निकालेंगे A5। A5 का हम फॉर्मूला कर चुके हैं। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। अब यहाँ पर A और D का मान लिखेंगे। A का मान पहला पद था हमारे पास 2 प्लस 4 और D का मान हमने ज्ञात किया है 1/2। हल कैसे करेंगे? जब मल्टीप्लाई में होता है तो एक अंश और एक हर वाली संख्या को हम एक ही पहाड़े पर कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 के पहाड़े में 4 कितने पर आता है 2 पर। ये है 2 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 4। इस एपी का 5वां पद है 4। अब हमने निकालना है A6। A6 का फॉर्मूला
a प्लस 5d। a का मान 2 प्लस 5 और d का मान 1/2। 2 प्लस 5 को 1/2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 5/2। और जोड़ने के लिए अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 2 की 2 से गुना करेंगे 4 प्लस ये वाला 2 के पाड़े में 2 कितने पर आता है 1 पर, तो यहाँ क्या आएगा 5। 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9/2। A7 ज्ञात करेंगे। A7 का फॉर्मूला a प्लस 6d। a का मान 2 प्लस 6, d का मान 1/2। ये फिर से 2 के पहाड़े पर कैंसिल हो जाएंगे। 2 के पहाड़े में 6 कितने पर आता है 3 पर। 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5। तो हमने जो आंसर लिखना है कि यह श्रेणी एक एपी है, ये हम लिख चुके हैं। अब हमने इस एपी का सार अंतर ज्ञात करना था, वो आया 1/2। और अगले 3 पद ये हमने ज्ञात किए हैं। अगले 3 पद लिखेंगे। A5 हमने निकाला है 4, A6 निकाला है 9/2 और A7 निकाला है 5। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट देखेंगे। श्रेणी दी है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। पहले चेक करना है यह श्रेणी एपी है या नहीं। तो डी का मान याद करना है A2 माइनस A1। A2 पहले दूसरा पद -3.2, पहले माइनस लगाएंगे। अब पहला पद देखेंगे। पहला पद है -1.2। एक संख्या के आगे जब 2 माइनस आएंगे, 2 माइनस प्लस हो जाएंगे 1.2। अब आप चेक करोगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है। दो अलग अलग निशान की संख्याएं हैं तो घटाएंगे। पहले निशान चेक करेंगे बड़ी संख्या का माइनस 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। तो इस एपी का जो डी सार अंतर आया है, इस श्रेणी में जो हमने पहला डी निकाला वो है -2.0। डी का मान फिर से ज्ञात करेंगे। डी बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान है -5.2, पहले माइनस लिखेंगे। A2 का मान -3.2। -5.2, 2 माइनस है प्लस हो जाएंगे 3.2। अलग अलग निशान की संख्याओं को घटाना है। बड़ी संख्या का निशान माइनस, घटाएंगे 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 3 2। एक बार डी का मान फिर से ज्ञात करेंगे। A4 माइनस A3। डी बराबर A4 माइनस A3। चौथा पद -7.2, माइनस लगाएंगे पहले। A3 का मान है -5.2। -7.2, 2 माइनस प्लस 5.2। अलग अलग निशान की संख्याओं को घटाना है। बड़ी संख्या का निशान माइनस, 2 माइनस 2 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। तो हमने चेक किया डी का मान हर बार सेम है, तो लिखेंगे यह एक एपी है। और अब एपी है, सार अंतर आ चुका है -2.0 यानी कि -2। -2.0 का मान क्या होता है -2, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो खाली आंसर क्या है -2। अब हमें इस एपी के अगले 3 पद 1 2 3 4 पद दिए हैं। पांचवा A5, A6, A7 ज्ञात करना है। A5 का फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 4D। A का मान -1.2 प्लस 4, D का मान -2.0। क्योंकि ये संख्या भी पॉइंट में है इसलिए मैंने इस संख्या को भी पॉइंट में लिखा है। -1.2 गुना करेंगे 4 की और मल्टीप्लाई करना है -2.0 से। पहले देखेंगे निशान कौन सा आएगा, माइनस। 4 की गुना 2.0 से करेंगे तो ये आएगा 8.0। देखेंगे एक जैसे निशान की संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। पहले निशान चेक करेंगे माइनस का, प्लस करेंगे 2 में 0 प्लस करेंगे 2, 8 में 1 प्लस करेंगे 9। तो पांचवा पद है 9.2। अगला पद निकालेंगे A6। A6 का फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 5D। A का मान -1.2 प्लस 5, D का मान -2.0। -1.2 मल्टीप्लाई करेंगे -5 को 2 से गुना करेंगे 10.0।
दोनों संख्याएं एक जैसे निशान की हैं, जोड़ना है। पहले निशान देखेंगे माइनस का, दोनों को प्लस करेंगे, पॉइंट के बाद 2 को 0 पे प्लस करेंगे, 10 में 1 प्लस करेंगे 11.2। और इसी तरह से A7 का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस 6D, A का मान -1.2 प्लस 6, D का मान -2.0। -1.2 प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे 6 की 2 से 12.0। दोनों संख्याएं एक जैसे निशान की हैं, जोड़ना है। निशान पहले देखेंगे माइनस का आएगा, 0.2 और 0.0 को जोड़ेंगे, 2 प्लस 0 करेंगे 2 और 12 में 1 प्लस करेंगे 13.2। तो इस AP का हमने सार्व अंतर ज्ञात किया। पहले तो यह AP है, फिर हमने सार्व अंतर लिखा -2.0 और अगले 3 पद जो हमने ज्ञात किए हैं A5, A6 और A7 वो है -9.2, -11.2, -13.2।